दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिजीत रॉय आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। चलिए आज जान लेते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए क्या काम पहले करना होता है। जो सबसे बड़ा गोल्डन रूल क्या है। एक गोल्डन रूल को अगर आप जान लीजिएगा और इसको अगर आप मान लीजिएगा तो 100% आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होंगे ही होंगे। दोस्तों, आप किसी भी कंपनी में जुड़ जाइए। नेटवर्क मार्केटिंग करने से पहले या जुड़ने के तुरंत बाद आपको जो करना है, पहला आप नेम लिस्ट बनाइए। नेम लिस्ट किसका होना चाहिए? अगर सोचिए कि आपके घर में अगर कोई ओकेशन होता है, अगर कुछ शादी ब्याह होता है तो आप लोग कुछ लोगों को जरूर बुलाते हैं। तो किसी को इनवाइट करने से पहले आप लोग नेम लिस्ट बनाते हैं, उनका मोबाइल नंबर लिखते हैं और लिखने के बाद उनको कॉल करते हैं और उनके घर में कार्ड दे के इन्वाइट करके आते हैं। और शादी के दिन कुछ लोग ज्यादा आ जाते हैं तो हो सकता है कुछ लोग कम आता है, लेकिन लोग आते हैं। वैसा ही अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना चाहते हैं तो पहला आपका जो काम होना चाहिए कि अपना नियरेस्ट एंड डियरेस्ट लोगों का नाम लिखिए। नाम लिखने का भी तरीका होता है, 3 तरीके के नाम होते हैं। लिस्ट बनाने का भी, नेम लिस्ट बनाने का भी तरीका होता है 3। पहला हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट में कौन लोग आते हैं? आपके जो नियरेस्ट एंड डियरेस्ट लोग हैं वही होता है आपका हॉट लिस्ट। जैसे आपके भाई, आपके पिताजी, आपके बहन वगैरह वगैरह। जब आप बहुत मुसीबत में पड़ जाएंगे, आपका खबर मिलते ही जो तुरंत आपके पास आ जाता है, आपके परेशानी में जो परेशान हो जाता है, वही लोग है आपका हॉट लिस्ट। उसके बाद होता है वार्म लिस्ट। मतलब जिन लोगों को आप पहचानते हैं, रास्ते पे कभी कभार देखने से थोड़ा मुस्कुराते हैं, 1-2 मिनट रास्ते पे बात होता है, मतलब आपका पहचान वाला लोग, लेकिन उसके साथ आपका उतना बढ़िया रिश्ता नहीं है कि आप कभी भी बुलाइए वो चला आएगा। ये लोग होता है आपका वार्म लिस्ट। उसके बाद होता है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट का मतलब होता है जिन लोगों को आप पहचानते नहीं। अभी आप कहेंगे सर, जिसको हम पहचानते नहीं तो उनका नाम कैसे लिखेंगे? माय डियर फ्रेंड्स, जब आप कोल्ड लिस्ट बनाने सीख जाएंगे, उस दिन से आप नेटवर्क मार्केटिंग में जो शिखर होता है उस शिखर पे पहुंच जाएंगे। दोस्तों, एक समीक्षा में देखा गया है, हर रोज हर एक के साथ कम से कम 6% का 6 नया लोगों का भेंट होता है। जैसे अगर आप स्टेशन पे खड़े होते हैं, देखिएगा कि आपके आजू और बाजू में जो खड़े हुए हैं आप लोग उनको पहचानते नहीं है। आप ट्रेन पे जब सफर करते हैं, आपके दाहिने बाएं या सामने जो बैठे होते हैं आप उनको पहचानते नहीं है। अगर आप बैंक में जाते हैं, कुछ लोगों के साथ आपका मीट होता है। किसी भी जगह पे आप जब जाइएगा, बहुत सारा नए लोगों के साथ आपका जरूर मीट होता है। दोस्तों, आप पहचानते नहीं इन लोगों को, अगर आप अपने लिस्ट में डाल सकेंगे, आप लोग सीख गए हैं कैसे कोल्ड लिस्ट बनाया जाता है। इसीलिए दोस्तों, पहले नेम लिस्ट बनाइए और अपना हॉट लिस्ट एंड वार्म लिस्ट को बनाने के साथ साथ अपने सीनियर को उसको हैंडओवर कीजिए। दिखाइए कि सर, मैंने अपना नेम लिस्ट बना लिया। उसके बाद अगर आपके घर में कोई शादी होता है तो इनवाइट करने के लिए आप लोग कितने दिन लेते हैं? अगर 500 या 1000 लोगों को भी बुलाते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग ज्यादा से ज्यादा 15 दिन लेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग अगर जब आप करने लगते हैं तो वही इनवाइट करने में आपको मतलब है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाते ही नहीं, आप जाते भी नहीं। दोस्तों, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना है, अगर आप सही कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप अपने रिलेटिव्स को बोलने में दिक्कत क्या है? आप किसी के पास पैसा नहीं मांगने जा रहे हैं। इसलिए एक टारगेट बनाइए कि 30 दिन के अंदर मेरे जितने भी रिलेटिव्स है, मेरा जितने भी हॉट लिस्ट है एंड कोल्ड लिस्ट है, मेरा बिजनेस प्लान सबके साथ मैं शेयर कर दूंगा। कौन आता है नहीं आता इसको मत देखिए, आपका काम है सिर्फ बिजनेस को प्रेजेंटेशन करना, और इसके लिए आपके इमीडिएट सीनियर आपको 100% मदद करेंगे। तो अपने सीनियर को ले जाइए। अगर आप 10, 20, 50 प्रोग्राम अगर आप बार बार देख लेंगे तो आप भी सीख जाएंगे कि प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाता है। तो देखिएगा, अगर आप 100 लोगों के पास जाएंगे, 100% 20 से 30 लोग आपके साथ जुड़ेंगे और 100 लोगों में आपको दिखाई देगा कि कम से कम 10 से 15 लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो लोग आपके ही जैसा आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके जैसा जिन लोगों का ड्रीम है। दोस्तों, इसीलिए सबसे पहले नेम लिस्ट बनाना होता है।
उसके बाद इनविटेशन करना होता है, और उसके बाद इनवाइट करने के बाद अपने सीनियर को लेके प्रेजेंटेशन देने के लिए भी जाना होता है। और जब आपके सीनियर प्रेजेंटेशन देता है, आप में ऐसा उसमें आपको दिखाना चाहिए कि आप मन लगा के और पहली बार सुन रहे हैं। जब आपके सीनियर प्रेजेंटेशन देंगे तब आप इधर उधर मत देखिए, इसको उसको कॉल मत कीजिए। अगर आप बढ़िया तरीके से अपने सीनियर का प्रेजेंटेशन देखेंगे तो आप भी 100% कैसे प्रेजेंटेशन दिया जाता है आप भी सीख जाएंगे। क्योंकि जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक आप टीम को बिल्डअप करके नहीं रख पाएंगे। और दोस्तों, बिजनेस में जुड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन लोगों को जुड़े रखना बहुत मुश्किल है। इसीलिए एक छोटा सा काम है, इसलिए ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग दीजिए, प्रोडक्ट नॉलेज लीजिए, प्रोडक्ट का नॉलेज दीजिए। जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक नहीं होगा। दोस्तों, चाय बनाने के लिए भी सीखना पड़ता है, चाय बनाने के लिए भी सीखना पड़ता है। और आप महीने में 1 लाख इनकम करना चाहेंगे, 2 लाख इनकम करना चाहेंगे, आपके जितने भी ड्रीम है सबको पूरा करना चाहेंगे, लेकिन दोस्तों आप सीखना नहीं चाहेंगे। तो बिना सीखे हुए कैसे आप सक्सेस हो सकते हैं? आप कहेंगे कि अगर हम जुड़ जाते तुरंत कोई इनकम मिल जाता तो अच्छा होता। तो माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ नाम लिखने पे पैसा कैसे मिल सकता है? तो नाम लिखने से या जुड़ने से पैसा नहीं मिलता है, काम करने से मिलता है। इसीलिए आशा करता हूं कि आप लोग नेम लिस्ट बनाएंगे, इनविटेशन करना सीखेंगे, और उसके साथ साथ अपने सीनियर को लेके 30 दिन के अंदर अपने जितने भी नियरेस्ट एंड डियरेस्ट लोग हैं सबको बिजनेस प्रेजेंटेशन देंगे। आशा करता हूं कि इस वीडियो देख के आपको बहुत अच्छा लगा है। अगर थोड़ा सा भी मदद मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी मैं विदा लेता हूं, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।